अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को कैप्चर कर दिया। President Donald Trump has announced that the United States intends to run Venezuela after it carried out a large-scale attack and claimed to have captured its president Nicolas Maduro. और कैप्चर करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली बोला कि अमेरिका will use Venezuela oil reserves. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. अमेरिका ये ऑपरेशन इसलिए कर रहा था ताकि वहां की जो ड्रग की ट्रैफिकिंग हो रही है उसको बंद करना। कोकेन की ट्रैफिकिंग हो रही थी वेनेजुएला से कैरिबियन सी के थ्रू अमेरिका में, और उस ट्रैफिकिंग में अलेजिडली वेनेजुएला के प्रेसिडेंट का हाथ था। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि अमेरिका ने आखिरकार अटैक किया तो किया क्यों, क्या मेन रीजन थे, और क्या ये सब पहले से प्लान था कि अटैक करके हमने उनके ऑयल रिजर्व्स को यूज करना है। नए साल की शुरुआत में यूएस मिलिट्री ने वेनेजुएला के अंदर ऑपरेशन लॉन्च किया, एयर स्ट्राइकर्स की, स्पेशल फोर्सेस, और फिर अनाउंसमेंट कर दी कि प्रेसिडेंट मदुरो को अरेस्ट करके यूएस लेके जाया जा रहा है। ये पिक्चर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये भी बहुत वायरल जा रही है। अमेरिका का जो ऑफिशियल रीजन था अरेस्ट करने का वो था ड्रग ट्रैफिकिंग, करप्शन और क्रिमिनल चार्जेस। बट प्रॉब्लम ये है कि एक कंट्री का प्रेसिडेंट बिना यूएन परमिशन के, बिना इंटरनेशनल कोर्ट ऑर्डर के क्या अमेरिका ऐसे उठा के लेके जाएगी? इसलिए पूरी दुनिया भर में शोक भी है और एंगर भी है। भाई क्या मतलब अमेरिका के पास इतनी पावर है कि किसी को भी उठा के जेल में डाल दो। अब ये पार्ट को ध्यान से समझना क्योंकि यहीं से पूरी कहानी क्लियर होती है। वेनेजुएला के पास वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं। पहले ये ऑयल मोस्टली अमेरिका को जाता था और यूएस कंपनीज बहुत पैसा कमाती थी। फिर 1999 में वहां पे प्रेसिडेंट आए हुगो चेवेज ने बोला वेनेजुएला का ऑयल वेनेजुएला का है, मतलब हमारा ऑयल हम ही यूज करेंगे। उन्होंने ऑयल कंपनीज को नेशनलाइज किया, फॉरेन कंट्रोल कम किया, रशिया और चाइना जैसी कंट्री के साथ दोस्ती बनाई। अमेरिका को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और फिर 2002 में चेवेज के खिलाफ कोप हुआ। कोप का मतलब क्या होता है कि उनकी सरकार गिरा दी गई। बाद में डॉक्यूमेंट से पता चला कि अमेरिका को कोप की पहले से नॉलेज थी, मतलब कहीं ना कहीं ये कोप जो करवाया गया ये भी अमेरिका ने ही करवाया था। posibilidad de una guerra está ahí entonces. Pero tú no ves la amenaza que es para nosotros, el imperio de los Estados Unidos. ¿Por qué cree que Estados Unidos quiere atacar Venezuela? Bueno, ahí está la historia reciente. Yo te voy a decir la causa más importante. Aquí mismo, está la reserva de petróleo más grande de este planeta. Aquí en Venezuela tenemos petróleo para más de 100 años. A Estados Unidos se le está acabando el petróleo. La razón de mayor peso de que Estados Unidos quiera poner aquí un gobierno subordinado a él, al फिर चेवेज के बाद मदुरो आए जो भी अरेस्ट कर लिए गए हैं, उन्होंने भी सेम एंटी पॉलिसीज ही कंटिन्यू रखी यूएस के खिलाफ। तो सिंपल लैंग्वेज में वेनेजुएला ने यूएस के कंट्रोल से बाहर जाने की कोशिश की और यहीं से कंफ्लिक्ट शुरू हुआ। पहले तो अमेरिका ने वॉर की बजाय सैंक्शन लगाने शुरू किए। उन्होंने सैंक्शन लगाए तो ताकि इकोनॉमिक वॉर शुरू हो जाए। सैंक्शन का मतलब वेनेजुएला का ऑयल एक्सपोर्ट बंद कर दिया, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से वेनेजुएला को कट कर दिया, गवर्नमेंट के पैसे को फ्रीज कर दिए। यूएस ने पूरी कोशिश की वेनेजुएला के गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाने की ताकि वो उनकी गवर्नमेंट गिर जाए, मदुरो पावर में ना रहे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी गवर्नमेंट नहीं गिरी और फिर भी पब्लिक सफर हुई, पब्लिक को बहुत नुकसान हुआ। फूड की शॉर्टेज हुई यूएस के सैंक्शन की वजह से, मेडिसिन की शॉर्टेज हुई, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया वेनेजुएला में, मिलियन लोग कंट्री छोड़ के भागने लग गए। और फिर भी मदुरो ने पावर नहीं छोड़ी और उसके बाद यूएस को रियलाइज हुआ कि सैंक्शन हमारे फेल हो गए हैं। वेनेजुएला का ऑयल अभी भी वेनेजुएला के पास ही है और चाइना रशिया का इन्फ्लुएंस वेनेजुएला में बहुत बढ़ रहा है। तो फिर यहीं से स्ट्रेटजी चेंज हुई। यूएस ने सोचा कि सैंक्शन लगा के तो कुछ हो नहीं रहा, ऐसे करते हैं इनके ऊपर अलेजिडली करप्शन के आरोप लगाते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग के आरोप लगाते हैं, अलग अलग प्रकार के उनके ऊपर आरोप लगाए गए जो अभी भी साबित नहीं हुए हैं, अलेजिडली आरोप है उनके ऊपर। सबसे पहला आरोप ड्रग ट्रैफिकिंग का। यूएस ने मदुरो को एक मैक्रो क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया, मतलब अगर ये वार हो भी जाए तो वार ना लगे, एक अरेस्ट ऑपरेशन लगे। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन ऑयल, जिसकी बात ट्रंप ने खुद करी। मदुरो को कैप्चर करने के बाद ट्रंप का स्टेटमेंट आता है कि अमेरिका विल यूज वेनेजुएला ऑयल रिजर्व्स। अमेरिका की कंपनी वहां पे जाएंगी, अपना रेवेन्यू करेंगी, और ये एक गेम चेंजर सेंटेंस है। इसका मतलब जो उन्होंने ऑपरेशन करा वो सिर्फ लॉ को इन्फोर्समेंट करने के लिए नहीं बल्कि उनके रिसोर्सेज को यूज करने के लिए करा। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन जियोपॉलिटिक्स। मदुरो गया, चाइना और रशिया का इन्फ्लुएंस भी गया। अब वहां पे लेकिन अमेरिका में यूएस का कंट्रोल वापस आ गया। ये डिसीजन एक दिन में नहीं हुआ, ये सालों का बिल्डअप था। लोग बोलते हैं कि ट्रंप ने ये सब ऑयल के लिए किया, बट सच क्या है? ये कुछ सीक्रेट कॉन्स्पिरेसी नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने ओपनली बोला है कि हम वेनेजुएला का ऑयल यूज करेंगे।
यूएस पॉलिसीज ओपनली स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज की बात करती हैं। हिस्ट्री में पहले भी ऐसा हुआ है। इसे कॉन्स्पिरेसी नहीं, पावर पॉलिटिक्स कहते हैं। अभी के लिए यूएस ने मदुरो को हटाकर वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना दिया वहां का, और उसका पूरा कंट्रोल तुमको पता है वाइस प्रेसिडेंट एक पपेट की तरह काम करेगा यूएस के लिए। तो क्लियरली जो यूएस का ऑपरेशन था वो सिर्फ ना ही ड्रग्स के लिए था, ना ही लॉ इन्फोर्समेंट के लिए था। उसका जो मेन रीजन था वो था ऑयल, पावर, इन्फ्लुएंस जो चाइना और रशिया का बढ़ रहा था वेनेजुएला पे, और जियोपॉलिटिक्स मतलब पूरा लेकिन अमेरिका अब यूएस के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। सवाल ये नहीं है कि मदुरो सही है या गलत है, सवाल ये है कि किसी भी देश का फ्यूचर बाहर की पावर डिसाइड करती हैं। अमेरिका ने बोल दिया कि हम इसको अरेस्ट करेंगे और वो अरेस्ट हो भी गया। इसका मतलब अमेरिका क्या सब कंट्रीज का बाप है भाई, किसी को भी जाके कैप्चर कर लेगा वो। तुम बताओ कमेंट्स में भाई अमेरिका ने सही किया गलत किया, तुम्हारी क्या राय है? और उसके बाद क्या भाई आगे चलकर अमेरिका कभी इंडिया के साथ भी ऐसा कर सकता है या फिर नहीं?